मॉम, डैड, चलो अंदर चलते हैं। माया चली गई और सभी को दरवाजे पर ना खड़ा होने के लिए कहा। सभी ने सिर हिलाया, लेकिन जब उन्होंने कार्तिक को केतन जायसवाल के साथ वो सारा सामान खींचते हुए देखा तो वे सभी शर्मिंदा से दिखे। गरिमा ने इस घटना को बारीकी से देखा और वो सोच में पड़ गई कि आखिर उसकी बुआ और उनकी बाकी की फैमिली ने उसके जीजाजी को इतनी अजीब नजर से क्यों देखा। कार्तिक थोड़ा झुका और केवल विनम्रता से उसने अपना आभार व्यक्त किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके उदासीन रवैये ने पवन, यामिनी और बाकी सभी को एक दूसरे को निराशा से देखने पर मजबूर कर दिया। पवन और यामिनी ने भी एक दूसरे को बेबसी से देखा। वर्तमान कार्तिक अब वो बेकार व्यक्ति नहीं था जिसका वे अंतहीन तिरस्कार किया करते थे और जिसका मजाक उड़ाने से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। माया के माता पिता के रूप में उनकी स्थिति प्रसिद्ध और सूक्ष्म थी। दोपहर हो चुकी थी और सब लोग खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। यामिनी को गरिमा द्वारा लगातार चुना जा रहा था और वो उसकी बहुत देखभाल कर रही थी। माया ने खाने के लिए अपना सिर नीचे किया और देखा कि केतन के साथ कुछ बातचीत करते हुए कार्तिक भी आराम से खा रहा था। कार्तिक ने बाकी लोगों से एक शब्द भी बात नहीं की और इस वजह से वो अपने दिल में कुछ उदास महसूस कर रही थी। हालांकि ये पहले से तो काफी बेहतर था कि कार्तिक अब कम से कम उसकी फैमिली के घर तो आ रहा था और उनके साथ बैठकर खाना भी खा रहा था। पहले की बात सोची जाए तो ये होना भी इम्पॉसिबल था। अब जब ये पॉसिबल हो गया है तो आगे भी सब ठीक होगा और वैसे भी उनके बीच के रिश्ते को धीरे धीरे ही सुलझाया जा सकता था। अतीत में कार्तिक के प्रति इतना मतलबी और क्रूर होना उसके परिवार की ही गलती थी। आज की तारीख में कार्तिक अब पहले जैसा नहीं रहा था। यहाँ तक कि माथुर फैमिली ने भी उसका सम्मान किया था। खाना खत्म करने के बाद किशोर जायसवाल और अन्य लोगों ने गरिमा मालवीय को घेर लिया और उससे उसके और उसकी फैमिली के बारे में सवाल पूछते रहे। गम्मू, क्या तुम यहाँ पुणे ऐसे ही घूमने के लिए आई हो? माया ने पूछा। गरिमा की अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक थी जब उसने माया का सवाल सुना, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, एकदम सही। बात यह है कि मैं घर पर बहुत ऊब गई थी और दिल बहलाने के लिए कहीं बाहर घूमकर आना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके बारे में सोचा दी। ये सुनकर माया हंस पड़ी। बगल में बैठे कार्तिक ने पहले गरिमा मालवीय के चेहरे पर अप्राकृतिक अभिव्यक्ति के निशान देख लिए थे। जाहिर है उसके पास छिपाने के लिए कुछ था। बात उतनी सिंपल थी नहीं जितनी गरिमा ने बनाकर बोल दी। कोई तो और मकसद था उसका यहाँ पुणे आने का। हालांकि ये किसी और का मामला था और कार्तिक का इस पर ध्यान देने का मन भी नहीं था। गरिमा के आने के कारण किशोर जायसवाल के विला में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ गई थी। हालांकि कार्तिक की बात की जाए तो उसका मूड ज्यादा नहीं बदला था, क्योंकि वो इस खुशनुमा माहौल के अनुकूल नहीं था। ऐसा लगता है कि गरिमा मालवीय ने कार्तिक और अपनी बुआ की बेटी माया की फैमिली के बीच के संबंधों पर काफी ध्यान दिया था, लेकिन उसने चतुराई से चुप रहना ही ठीक समझा और कुछ नहीं कहा। फिर जब उन्हें पता चला कि माया ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है तो वो भी काफी देर तक हैरान रह गई थी। लेकिन वो व्यक्ति कौन था? जायसवाल फैमिली ने केवल इसका उल्लेख किया था और ठीक तरह से रीति रिवाजों के साथ शादी भी नहीं करवाई थी। बाद में उसने सुना कि माया का तलाक हो गया है और वो 3 साल से उस व्यक्ति की तलाश कर रही थी। गरिमा मालवीय ने मूल रूप से सोचा था कि कार्तिक ही वो इंसान था जिसने माया को धोखा दिया था, लेकिन अब लग रहा था कि स्थिति ठीक नहीं है। बात कुछ और ही है, उतनी सिंपल नहीं जितनी उसे लग रही थी, या जैसा उसने आज तक सुना था। वो विशिष्ट स्थिति को नहीं जानती थी और उसके लिए ये पूछना इस वक्त ठीक भी नहीं था। इसके अलावा क्या बुआ और बाकी लोगों ने इस दामाद को नापसंद नहीं कर दिया था? तो ऐसा कुछ क्यों नहीं दिख रहा है? क्या उसके बाद भी कुछ हुआ है? हे गैम्स, तुम अभी यहाँ रुक सकती हो। हम कब से नहीं मिले हैं ना एक दूसरे से। अब टाइम मिला है तो साथ बैठेंगे, हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। माया की बहन पायल ने गरिमा मालवीय की बाह को कसकर पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। गरिमा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी फैमिली और माया की फैमिली के बीच काफी अच्छे संबंध थे,
इसलिए अपनी बुआ के बच्चों के साथ उसके भी अच्छे संबंध थे। केतन जायसवाल भी खुश हो गया और उछलने लगा। स्वाभाविक रूप से तीनों यंगस्टर्स के पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। उस रात कार्तिक और माया के किशोर जायसवाल के विला से चले जाने के बाद गरिमा आखिरकार खुद को रोक नहीं सकी और उसने कार्तिक की स्थिति के बारे में पूछ ही लिया। गरिमा के मन में बहुत कुछ चल रहा था इस वक्त, और वो इस दामाद के बारे में बहुत उत्सुक भी थी जिससे वो पहली बार ही मिली थी। पायल, सुनो ना, मुझे बताओ कि ये माया दी और कार्तिक के बीच क्या मामला है। पायल जायसवाल का चेहरा अचानक कड़वाहट से भर गया था और उसने धीमी आवाज में कहा, मत पूछो गैम्स, मेरे पास इन बातों के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि कार्तिक जीजू में हमारी सबसे बड़ी बहन माया के लिए भावनाएं और वफादारी बसती है। पायल जायसवाल स्वाभाविक रूप से ये नहीं कह सकती थी कि पास्ट में कार्तिक को जायसवाल फैमिली में बहुत अपमान सहना पड़ा था। अब जब वो वापस आ गया था तो वो एक ऐसा अस्तित्व बन गया था जिसका अपमान करना तो दूर की बात है, उसकी तरफ नफरत या तिरस्कार से वो लोग देख भी नहीं सकते थे। उसे केवल एक चीज की परवाह थी कि कार्तिक अभी भी माया से प्यार करता था। इसे भाग्य के रूप में ऊपर वाले का फैसला ही माना जा सकता है। गरिमा मालवीय बहुत हैरान थी। कार्तिक और जायसवाल फैमिली के बीच सच में क्या हुआ था, क्योंकि पायल जायसवाल के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो कार्तिक से डर रही है और खुलकर उसके बारे में सब कुछ नहीं बता रही है। अपने छोटे से विला में लौटने के बाद कार्तिक ने एक बार पूरे घर की जांच की। घर में कुछ भी गंदा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लिटिल व्हाइट लायन ने आज बहुत ही आज्ञाकारी तरीके से बिहेव किया था। मिकी, तुम्हारी ये कजन बहन गरिमा कहां से है? कार्तिक ने पूछा। गम्मू नागपुर के मालवीय फैमिली से है। मालवीय फैमिली को नागपुर में एक धनी फैमिली माना जाता है, माया ने उत्तर दिया। कार्तिक थोड़ा हैरान था। इसका मतलब यह था कि माया की मां यामिनी जायसवाल नागपुर की मालवीय फैमिली से थी, और फिर भी वो जायसवाल फैमिली जैसी छोटी फैमिली में शादी क्यों करेगी? और यही बात कार्तिक ने माया से पूछ ली। उससे रहा ही नहीं गया। माया के समझाने के बाद उसे ये पता चला कि यामिनी जायसवाल अपनी शादी से भाग गई थी। मालवीय फैमिली की बेटी के रूप में यामिनी जायसवाल को शादी के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वो अपनी ही शादी छोड़कर भाग गई थी। भागकर वो नागपुर से पुणे आ पहुंची। पुणे शहर में काफी काम करने के बाद एक दिन वो माया के पिता पवन जायसवाल से टकरा गई। दोनों के बीच जल्दी ही प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी करने और बच्चे पैदा करने के बाद यामिनी जायसवाल के प्रति मालवीय फैमिली का रवैया भी ठंडा हो गया था। माया की फैमिली के लिए ये अच्छा नहीं था। कार्तिक को उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास का ऐसा अतीत रहा होगा। वो नहीं बता सका कि इस वक्त उसे कैसा महसूस हो रहा था। वो मालवीय फैमिली तुम्हारी जायसवाल फैमिली से कहीं ज्यादा मजबूत है। माया ने सिर हिलाया। मालवीय फैमिली सच में पावरफुल थी। कार्तिक ने अपनी आंखें मूंद ली और मजाकिया लहजे में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी मॉम ने हमेशा मुझे इस तरह देखा। उनका रवैया इतना ऊंचा था, शायद इसलिए कि उनकी दुनिया के बारे में एक उच्च राय थी। मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति केवल समाज के निचले पायदान पर होता है। माया थोड़ा शर्मिंदा हुई और धीमी आवाज में बोली, हमेशा कहा है और आज फिर माफी मांगती हूं तुमसे कि पास्ट में वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती थी। कार्तिक ने अपना हाथ लहराया और कहा, भूल जाओ सब कुछ, ये अब सब अतीत की बात है। इन बातों पर विवाद करना बेकार था। माया ने देखा कि कार्तिक क्रोधित नहीं हुआ बल्कि और विनम्र हो गया और कहा, दरअसल मेरी मॉम भी चाहती थी कि मैं एक हैसियत और पावर वाले व्यक्ति से शादी करूं, क्योंकि मेरे डैड से शादी करने के बाद मालवीय फैमिली का साथ उन्हें कभी भी नहीं मिला था। हमारी फैमिली का उनकी फैमिली में कोई दर्जा नहीं है, इसलिए हम केवल बब्बर फैमिली के साथ एक दूसरे दर्जे के फैमिली पर भरोसा कर सकते हैं और अपने पूर्व गौरव को बहाल करने की उम्मीद कर सकते हैं। कार्तिक ने मजाकिया लहजे में कहा। वो सच में नहीं जानता था कि उसकी सास का ऐसा बैकग्राउंड था। माया ने अपना सिर नीचे किया और डरपोक होकर
कार्तिक की शर्ट के कोने को खींच लिया और कहा, गुस्सा मत करो ना, ठीक है। कार्तिक ने आह भरी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जायसवाल फैमिली के लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, फिर भी वो माया की फैमिली थी। उसने माया को कितना भी तंग किया हो, ये उसे मुश्किल स्थिति में ही डाल देगा। उसने धीरे से माया को अपनी बाहों में पकड़ लिया और कहा, मैं अब और नाराज नहीं हूं। माया थोड़ा मुस्कुराई और उसका दिल कार्तिक के प्रति कृतज्ञता से भर गया। वो आभारी थी कि वो उसके प्रति सहज था। चलो अब फेस वॉश करके सो जाओ, कार्तिक ने कहा। सिर हिलाते हुए माया के गाल थोड़े लाल थे। वे दोनों अब एक साथ सो रहे थे, लेकिन अचानक कार्तिक के मन में बेचैनी सी होने लगी। उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था, मानो कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। क्या होने वाला था ऐसा जिसका एहसास कार्तिक को पहले से ही हो गया था? क्या गरिमा की पूछताछ और यामिनी का बैकग्राउंड कार्तिक को एक नए राज की तरफ ले जा रहा है?